पाकिस्तान ज़रिए मुल्क होने के बावजूद खुर्दनी तेल में खुद कफील न हो सका। लाखों एकड़ रकबे काबिल काश्त होने के बावजूद पिछले 2 सालों में 750 अरब का खुर्दनी तेल दरामद किया गया। पेट्रोलियम मसवाद के बाद खुर्दनी तेल का दूसरा बड़ा दरामदी बिल बन गया। पाकिस्तान ज़रिए मुल्क होने के बावजूद खुर्दनी तेल में खुद कफील न हो सका। लाखों एकड़ रकबा काबिल काश्त होने के बावजूद पिछले 2 सालों में 750 अरब का खुर्दनी तेल दरामद किया गया। इसी पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ अब्दुर्रहमान मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिए। खुर्दनी तेल की अहमियत से कोई इनकार नहीं किया जा सकता और बिलाशुबा पाकिस्तान में कैनोला, सरसों, राया, इसके अलावा जो ओलिव ऑयल है वो तमाम का तमाम काश्त किया जाता है, लेकिन फिर भी जो हमें अपनी ज़रूरत का बेशतर ऑयल है वो बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। और इसमें यूबर सर्च अकाम के मुताबिक तकरीबन जो 84% हमें अपनी जो ऑयल है वो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, जो पाम ऑयल की सूरत में होता है तकरीबन 94%, जो कि मुख्तलिफ घी में यूज़ किया जाता है, मुख्तलिफ ऑयल में यूज़ किया जाता है। और पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का सिर्फ 16% तक जो यहाँ पर काश्त होता है और इसमें जो इसका इम्पोर्ट बिल है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। और इसमें अगर हम देखें सिर्फ 7,96,000 एकड़ पर इसकी काश्त हुई है जो हमारी ऑयल सीड्स हैं, और बाकी जो तमाम का तमाम है वो हमें 433 अरब रुपये खर्च करना पड़े थे 2018-19 में। इसके अलावा 321 अरब का बिल बना था 19-20 के दौरान, और इस पर भी उम्मीद है कि इतने ही अरब का बिल इम्पोर्ट। ठीक है अब्दुर्रहमान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 84% खुर्दनी तेल दरामद करने लगा। इस हवाले से ज़रा माहिरीन क्या कहते हैं, मुलाहिजा कीजिए। ये खुराक का एक बुनियादी जुज़्व है, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी मुल्की खुराक की पैदावार जो है उसको अच्छे अंदाज से पूरा करें। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन खुर्दनी तेल के मामले में ये अपनी मुल्की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा। हमारी मुल्की पैदावार जो है ये कम है। कुल मुल्की ज़रूरत जो है वो 3.255 मिलियन टन रही है पिछले साल। इसमें हमारी अपनी मुल्की पैदावार जो है वो 0.507 मिलियन टन है। कि फैसलाबाद के मुस्तकिल सरबराहान के बगैर चलने वाले सरकारी स्कूलों की सुनी गई। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान ने 231 स्कूलों में तैनात आरजी सरबराहान को फंड इस्तेमाल करने के इख्तियारात दे दिए। कायम मुकाम हेडमास्टर्स को DDO इख्तियार दिए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। फैसलाबाद के मुस्तकिल सरबराहान के बगैर चलने वाले सरकारी स्कूलों की सुनी गई। इसी पर मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। फैसलाबाद के 231 स्कूल ऐसे हैं जिनको मुस्तकिल सरबराहान तो नहीं मिल सके, लेकिन उनका आर्जी हल निकाला गया है। तमाम वहाँ पर कायम मकाम जो स्कूल सरबराहान हैं उनको DDO पावर्स जो हैं वो दे दी गई हैं। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अब तमाम जो कायम मकाम स्कूल सरबराहान है वो माली इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे कबल इन स्कूल में माली इख्तियारात के हवाले से फ़रोग़ तालीम फ़ंड, नॉन सैलरी बजट, इनकी यूटिलाइजेशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे और शिकायत सामने आ रही थी कि वहाँ पर फ़ंड्स दस्तयाब हैं लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, और इस तरह से और स्कूल के जो माली मामला थे वो डिस्टर्ब हो रहे थे, जिस पर CEO एजुकेशन अली अहमद सयान की तरफ से 231 जो स्कूल सरबराहान थे जिनको एक्टिंग चार्ज दिया गया था मुस्तकिल सरबराहान ना होने के बायस उनको माली तौर पर तमाम जिम्मेदारियाँ निभाने के इख्तियारात दे दी गए हैं। और इस हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें तमाम 231 स्कूल सरबराहान जिनको एक्टिंग के तौर पर वहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी, सीनियर ये स्कूल असासा हैं। जहांगीर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद से आपको बताएंगे कोरोना वायरस के बायस असलहा लाइसेंसेस की कंप्यूटराइजेशन का काम बंद रहा। असलहे का मैनुअल लाइसेंस रखने वालों के लिए अच्छी खबर। लाइसेंस की तजदीद और कंप्यूटराइजेशन के लिए 31 दिसंबर तक की मोहलत दे दी गई। आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे कि कोरोना वायरस की वजह से ये कंप्यूटराइजेशन का काम बंद रहा है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। जी बिल्कुल, मैनुअल लाइसेंस की कंप्यूटराइजेशन के लिए हुकूमत की जानिब से एक बार फिर जो है वो तकरीबन 7 माह की मोहलत दी गई है। हुकूमत की जानिब से एक जो था वो नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि 31 मई तक लाइसेंसेस जो हैं उनकी कंप्यूटराइज किया जा सकेगा, लेकिन इस दौरान कोरोना आ गया जिस वजह से ना सिर्फ दफ्तरी काम मुतासर हुआ तो बेशतर ब्रांचेस और बेशतर शोबों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, जिस वजह से लाइसेंसों की जो कंप्यूटराइजेशन का काम था वो रुक गया था। अब हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें
31 दिसंबर 2020 तक की मोहलत दे दी गई है। इस दौरान वो तमाम लाइसेंस जो कि कंप्यूटराइज नहीं हो सके थे, मैनुअल थे या उनके हवाले से किसी किस्म की भी कोई तजदीद का मामला था, तो उसको हुकूमत की जानिब से एक बार फिर जो है उसमें मोहलत दी गई है और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हदायत दी गई है कि इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद यकीनी बनाएं। इसके बाद अगर हुकूमत की जानिब से मोहलत ना दी गई तो 31 दिसंबर 2020 के बाद आने वाले तमाम लाइसेंस जो कि मैनुअल हैं उनको मनसूख कर दिया जाएगा। तमाम मैनुअल लाइसेंसेस को मनसूख किया जाएगा। आपने अपडेट किया, रमजान शुक्रिया। प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का तालीमी इदारे जल्द खोलने का मुतालबा। इजाजत न मिलने के बावजूद 15 अगस्त से इदारे खोलने का ऐलान कर दिया गया है। जिनमें से 105 ने सिरे से स्कूल नहीं बंद की, 102 ने बंद की और उसमें भी 52 वो ममालिक हैं जिन्होंने अब SOPs के तहत खोल दिया है। हम देखते हैं कि जहाँ तबाही सबसे ज़्यादा आई उन्होंने सबसे पहले जो है तालीमी इदारों को खोला। फिर हम ये देखते हैं क्योंकि वो समझते थे कि तालीमी इदारों में एजुकेट किया जा सकता है बच्चों को प्रॉपरली। फिर हम ये देखते हैं कि हमारा जो एशिया है, हमारा इर्द गिर्द का जो रीजन है इंडो पाक, तो हम देखते हैं चाइना खुल गया, ईरान खुल गया, इंडिया की कुछ रियासतें खुल गई, हमने ये देखा बांग्लादेश की कुछ रियासतें खुल गई, श्रीलंका में भी कुछ रियासतें की उनकी जो है एरिया खुले, जबकि सिंगापुर आप देखें जापान और कोरिया टोटल खुला। न्यूजीलैंड ने इसको कोरोना फ्री कंट्री का, तो ये वो फैक्ट्स हैं कि हमने इनको अप्रैल के दिए हुए हैं SOPs, तो लेकिन ये हमें तारीख दर तारीख देते रहे हैं और अब भी 15 सितंबर करना इस बच्चों के साथ जुल्म है। और हम ये समझते हैं कि ये NCOC को अपनी फौरी तौर पर रिव्यू करना चाहिए। हम दस्तबदर दरख्वास्त करेंगे और 14 तारीख तक हम ये दरख्वास्त का सिलसिला जारी रखेंगे। हर फोरम पे कहेंगे कि इसको खोला जाए, गवर्नमेंट सरपरस्ती फरमाए, चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मैं 10 बजे दरख्वास्त करूँगा कि सरपरस्ती फरमाएँ और SOPs के तहत हमें भी इजाज़त दी जाए। और हम जो है ज़िम्मेदार लोग हैं बाकी तमाम शोबाजात की बनस्बत, और इन हालात में हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो 25A आर्टिकल की जिम्मेदारी अदा करे, हमारे औलादों को बचाए। हमारा जो टीचर है, MPhil टीचर, MA टीचर, वो इस वक्त रेडियो पे सब्जियाँ बेच रहे हैं। क्या ये अच्छा होता कि सास प्रोग्राम के तहत उनको रोज़गार दे दिया जाता है कम अज़ कम खुदकुशियों में, क्योंकि हमारे मुल्तान में खुदकुशी टीचर ने की, जवेरा इस्माइल खान ने की और एक बैग बनाने वाले ने नारोवाल में की। तो खुदकुशियों और जनाजों से हमें हमारे असातिज़ा को, हमारे स्कूल मालिकों को बचाया जाए। हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। हम गवर्नमेंट की रिट कतन चैलेंज नहीं कर रहे, हम गवर्नमेंट को 25A आर्टिकल की जिम्मेदारी का एहसास दिला रहे हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाता हमारी तमाम इंतजाओं के बाद, दरखास्तों के बाद, तो हमें अपनी औलादों को बचाना है, हमें उन 7.5 करोड़ आउट ऑफ स्कूल बच्चों को बचाना है, हमें अपने 15 लाख असातिज़ा को बचाना है, हमें अपने 2,60,000 तालीमी अदारों को बचाना है। असल इनका मसला इनके अपने अदारे हैं जिसके SOPs को कंप्लीट करने के लिए इनको फौरी तौर पे जो 50 अरब रुपए पब्लिक स्कूलों के लिए चाहिए, जो ये नहीं करते। तालीमी इदारों को खोला जाए, प्रेस ब्रीफिंग आप नहीं कर सकते। शदीद गर्मी में जहां बिजली का इस्तेमाल बढ़ गया, वहीं फेस्को तनसीबात को भी शदीद नुकसान पहुंचने लगा है। जुलाई के महीने में 88 ट्रांसफार्मर्स जलने से फेस्को को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। मुबशरा से नकवी अपडेट करेंगे। गर्मी में इजाफे के साथ ही बिजली के इस्तेमाल में भी खासा इजाफा हुआ है और यही वजह है कि फेस्को को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आए रोज़ मुख्तलिफ मुकामात पर जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनके ख़राब होने की शिकायत मौसूल हो रही है, लेकिन उधर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो मुख्तलिफ फॉल्ट आने की वजह से बिजली कई घंटे बंद रहती है। फेस्को झंग सर्कल का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक जुलाई के महीने में पूरे सर्कल भर में 88 मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर ट्रांसफार्मर जलने के वाक़यात पेश आए। मजमूई तौर पर 88 ट्रांसफार्मर जो है वो फेस्को के ख़राब हुए, जिनमें 100 kV और 200 kV के ट्रांसफार्मर है। सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर जो है वो कमालिया और गोजरा में ख़राब हुए और उसके बाद जो ट्रांसफार्मर की ख़राब होने की बड़ी फिगर जो है वो झंग 1 में सामने आई है। मजमूई तौर पर 88 मुकामात पर ट्रांसफार्मर ख़राब हुए, जिस पर फेस्को की जानिब से इन तमाम तर मुकामात पर जो ट्रांसफार्मर थे उनको फौरी तौर पर तब्दील भी किया गया। इसी हवाले से सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मजहर नवीद का ये कहना है कि शहरियों से उनकी अपील है कि वो जब बिजली का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें, जो गैर ज़रूरी तौर पर बल्ब चलते रहते हैं, तमाम दिन पंखे चलते रहते हैं और ज़रूरत के वक्त ही जो है वो एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल को खासी मुश्किलात का फेस्को को खासी मुश्किलात का सामना है। मुबशर अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका।